Hello, dear students. Dear students, today we will study about coordinate geometry. Coordinate geometry पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी लोकेशन जो है नंबर लाइन के ऊपर आपने ड्रॉ की है कि कोई भी पॉइंट जैसे आपको नंबर लाइन के ऊपर लेना है तो नंबर लाइन इस तरह से हमारे पास होती है। यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, 0 के राइट को हमारे पास इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट्स काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और लेफ्ट को हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ये भी हमारे पास जो है वो सो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो है वो चलती है। और इसमें आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन आप यहाँ पर बता सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट की लोकेशन इन प्लेन में बताना चाहते हैं, प्लेन में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये जो कंसेप्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हम इसका यूज करते हैं। जैसे सपोज कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट आया कहां से, हमें क्यों उसकी जरूरत पड़ी। जैसे सपोज हमारे पास कोई एक प्लेन शीट है हमारे पास, जैसे ये बोर्ड ही एक हमारा प्लेन है, बट मान लो हम ये एक प्लेन शीट बना लेते हैं और इसमें हम यहां पर कोई पॉइंट डॉट लगा देते हैं ऐसे करके। और अब आपको कहा जाता है कि बताओ कि इस डॉट जो पॉइंट मैंने लगाया है इसकी लोकेशन कहां है, कहां जैसे ये लोकेट हुआ है, कहां मैंने इसको इस प्लेन शीट के ऊपर फिट किया है। तो हम यही बोल सकते हैं कि हमारे जो आंसर हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि ये इस हाफ प्लेन पेपर से ऊपर की तरफ है, या लेफ्ट एज से थोड़ा सा डिस्टेंस की दूरी पर है, या अपर जो इसका पोर्शन है उससे थोड़ी दूरी पर है, पर जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको हम नहीं बता सकते। ठीक है, अगर हम सपोज कि अब इसको हम ऐसा बता दें कि ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट हमने लगाया यहां पर, ये लेफ्ट एज से 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये। तो इससे कुछ थोड़ा सा हमारा जो इसकी लोकेशन का, पॉइंट की लोकेशन का जो थोड़ा सा हमारे हम बता सकते हैं कि थोड़ा सा हमें आइडिया आया इसका कि ये पॉइंट जो है वो इस जो प्लेन शीट है हमारी इससे 5 मीटर दूरी पर है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी इसकी हमें पता नहीं लगी है कि ये सिर्फ लेफ्ट एज से बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर ऐसे कर लें कि ये जो हमारी टॉप बॉटम लाइन है इससे जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है या 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब हम जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, हमारे पास इस जो डॉट हमने ये लगाया था, इस डॉट का हमारे पास जो है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गई कि ये जो हमारी प्लेन शीट है
इस शीट पर ये लेफ्ट एज से 5 मीटर की दूरी पर है और जो बॉटम लाइन है हमारी उससे 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब हमें इसका आइडिया हो गया, पॉइंट की लोकेशन का पता चल गया कि ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट एज से 5 मीटर की दूरी पर है और ये बॉटम लाइन से 9 मीटर की दूरी पर है। तो इस पॉइंट के हम जो है कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि इसकी जो इस लेफ्ट एज से दूरी है वो पहले आएगी, फिर ये बॉटम लाइन से कितनी दूरी पर है वो दूसरे नंबर पर आएगी। इस तरह से हम इसकी लोकेशन जो हम लिख सकते हैं। ये जो 5,9 लिखा है ये इन्हीं को ही हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये आगे हम स्टडी करेंगे, पर जस्ट हम अभी एक एक्टिविटीज कर रहे हैं कि हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किस लिए करते हैं, क्यों हमें इस कंसेप्ट हमें ये आइडिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया इसमें मैथमेटिक्स में, और किसने ये दिया उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डॉट का जो पॉइंट मैंने लगाया था प्लेन शीट के ऊपर, इसका हमें पता चला कि ये कहां पर स्थित है। ऐसे ही कि सपोज एग्जामिनेशन हॉल में आप बच्चे की लोकेशन के कहां पर बैठे हुए हैं उनकी लोकेशन का पता करना हो तो क्या क्या करेंगे हम उसमें, कि उसमें हम रोज और कॉलम ढूंढते हैं। इस तरह से ये रोज लगा देते हैं, इस तरह से डेस्क अरेंज कर दिया हमने ऐसे रोज में, फिर ये कॉलम इस तरह से बना लिए। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे यहां ये 0 से ये 1 2 3 4 ऊपर की तरफ 1 2 3। तो अब हम किसी भी बच्चे का या टीचर का डेस्क कहां पर लगा हुआ है, टेबल कहां पर लगा हुआ है, हमें साफ जो है वो हम इससे पता कर सकते हैं कि जैसे सपोज कोई लड़का राम जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये डेस्क है उसका, तो इसको हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से इसको लोकेट कर सकते हैं हम। तो इन सब एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है, डिस्कशन से ये पता चलता है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको कैसे हम लोकेट करें प्लेन में, उसके लिए हमें किसका होना जरूरी है कि उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में जो दूरियां हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो आइडिया इन डिस्कशन से निकलता है, दिस आइडिया लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन, फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टे, उन्होंने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आइडिया मैथमेटिक्स में लाए वो उन्हीं की ही देन है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम इस कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेने डेस्कार्टे जो हमारे मैथमेटिशियन थे, रेने डेस्कार्टे, उन्हीं के नेम से उनको ऑनर देने के लिए ये जो इस सिस्टम का नेम रखा गया वो कार्टेशियन सिस्टम रखा गया। कार्टेशियन सिस्टम भी हम बोलते हैं इसको। कार्टेशियन सिस्टम, रेने डेस्कार्टे ही ऐसे मैथमेटिशियन थे जो इवन बेड में भी वो जब रेस्ट करते थे तब भी वो सोचते रहते थे। तो उन्होंने ही ये आइडिया, ये जो 2 नंबर लाइन है हमारे पास, इन 2 नंबर लाइनों को एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इस तरह से हम ले तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, है ये भी नंबर लाइन ही है हमारी। और इस नंबर लाइन को, इन दोनों नंबर लाइनों को उन्होंने एक प्लेन में इनको कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो फिक्स किया है,
इस तरह से ऊपर की तरफ ये 1 2 3 4, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जो नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये जो लाइन है हमारी ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। इनको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ये क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज उसमें दिशा में है क्षैतिज रेखा, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, तो जो ये रेने डेस्कार्टे इन्होंने ही इन दोनों नंबर लाइंस को प्लेन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा और किसी भी पॉइंट की लोकेशन को कैसे हमने बताना है कि कोई भी पॉइंट कहां पर है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। इस तरह से ये दो लाइनें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे का जो इनका ओरिजिन पॉइंट है वहां पर एट राइट एंगल मीट करती हैं ये एक दूसरे को, और इससे जो हमारा प्लेन है ये इस प्लेन के 4 पार्ट्स बन जाते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है इसका, ओरिजिन से लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है जिसको एक्स डैश एक्सिस लिख देते हैं हम। ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं इसकी ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये 4 पार्ट्स, ये 1 2 3 4, और ये 4 पार्ट्स जो है इन्हीं को हम क्वाड्रेंट नेम देते हैं। ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। तो इससे हम, आपको पता ही है कि नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हम फिक्स करते हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड को -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, नीचे की तरफ ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, इसी को कार्टेशियन सिस्टम, इस सिस्टम को जो है वो कार्टेशियन सिस्टम भी बोला गया, जहाँ कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी हम इनको बोलते हैं, जो 4 पार्ट्स में बंटे हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। किसी भी पॉइंट की लोकेशन का आपको पता करना है, जैसे सपोज हियर इज द पॉइंट, तो आपको पता करना है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को आप परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस के साथ भी इसको मिला दो और वाई एक्सिस के साथ भी इसको मिला दो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट मान लो एम पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा होते हैं, ठीक है, इन्हीं को ही हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस यहां पर, जैसे ये पॉइंट यहां है, पर इसका एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और वाई एक्सिस, ये जो दूरी है, ये वाई एक्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। और इसको जो हम लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारा पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट्स उसके बाद लिखते हैं हम कॉमा लगा के। तो मतलब इस पॉइंट की लोकेशन हमारे पास आ गई
कि ये एक्स एक्सिस से भी 3 मीटर या 3 किलोमीटर या 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट की दूरी पर है, और ये वाई एक्सिस से भी 3 यूनिट की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को जो है वो यहां पर with the help of this Cartesian system or coordinate plane system we can find the position of any point or location of any point in a plane। ठीक है, और ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, और वैसे ही डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, और ये x कोऑर्डिनेट को जो हम स्पेशली नेम देते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम x coordinate is also known as abscissas, और y coordinate जो होता है, y coordinate is known as ordinates। तो ये अदर नेम फॉर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन फाइंड द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि कोई भी पॉइंट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होता है, जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, क्वाड्रेंट है हमारा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कब होता है, जब इसमें एक्स नेगेटिव होगा और वाई जो है वो पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कब होता है, जब दोनों की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी इस प्लेन में, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होता है, जब आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो कोई भी पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उस केस में। ठीक है, तो ये है हमारा कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन का कैसे पता करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टेशियन सिस्टम, और वी कैन से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपका इन प्लेन। ठीक है, इससे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन का पता कर सकते हैं। और स्पेशली आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसमें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने ये याद रखना है कि x कैन हैव एनी वैल्यू बट y ऑलवेज 0। जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल 0। ठीक है, हमेशा वो 0 होगा, क्योंकि ये है आपका x एक्सिस। आप देख लीजिए, इस x एक्सिस के ऊपर x की ही वैल्यू होती है, y की सिर्फ एक वैल्यू होती है जो है ऑरिजिन, ये 0 यहां पर, बाकी कोई वैल्यू नहीं है x एक्सिस। वैसे ही पॉइंट ऑन y एक्सिस है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज क्या होंगे, x हमेशा 0 होगा और y कैन हैव एनी वैल्यू। y 0 भी हो सकता है बट y की अदर वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो y की वैल्यू होंगी इस एक्सिस के ऊपर, बट x की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज वन वैल्यू, दैट विल बी 0। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कभी जनरली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होगा वो x, 0 होगा। मतलब x की कोई वैल्यू होगी वहां पर, 0 भी हो सकती है या अदर वैल्यूज जो भी होंगी,
नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, वो एक्स की ही होंगी, वाई जो है वो ऑलवेज 0 होगा यहां पर। ठीक है, वैसे ही पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हमेशा वो 0, y। ठीक है, ये हमारे पास थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि कैसे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन का बता सकते हैं कि कहां पर वो लाई कर रहा है पॉइंट। तो इस तरह से हम इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इन ज्योमेट्री में। जो कंसेप्ट हमारा सामने आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और इसमें एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है कि जैसे क्या होता है कि पॉइंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसमें आपने सबसे पहले तो लाइंस के बारे में पढ़ें। पहले हम ये करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट की लोकेशन का तो हमें पता चल गया, बट अब हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे सपोज कि एक पॉइंट हमारा यहां जैसे है और दूसरा पॉइंट जो है वो यहां जैसे है, और सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए गए हैं x1 y1, और इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए ये x2, y2 है, और इस लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो लेंथ होगी ए और बी के बीच की, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन these two points, और we can say magnitude of this line segment AB। ठीक है, तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, ये आपने याद रखना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, जिसको हम ए बी से डिनोट करते हैं इस तरह से। और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हेन वी हैव गिवन द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट्स, coordinates of the points, or we can say vertices of triangle, vertices of quadrilateral, इस तरह से हमारे पास दिए जाते हैं। तो हम कैसे वहां पर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वाई वी नीड इट। ये हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक जो ग्रेट मैथमेटिशियन हुए, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले इसमें जिक्र किया था, रेने डेस्कार्टेस, जो फ्रेंच फिलोसोफर एज वेल एज ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। तो उनको ऑनर करते हुए कार्टेशियन सिस्टम जो है वो इसको नाम दिया गया है, क्योंकि उनके नेम के साथ लगा हुआ है रेने डेस्कार्टेस। तो कार्टेशियन सिस्टम से भी इसको जो है वो जाना गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। In next topic, next lecture, we will study about distance formula and more collinear points and other जो भी हमारे पास होगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।